ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 8वां नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक एपी दिया गया है और एपी का टर्म दिया गया है 21, 42, 63, 64, इस तरीके 64 बोले 84। तो एक एपी है, उसका टर्म दे रखा है 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210। कौन सा पद पूछा गया है। पद का मतलब टर्म्स होता है, नंबर। हमें एन फाइंड आउट करना है, ये किस नंबर पे आएगा। जैसे पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, उसी तरीके से 210 वाला कौन से नंबर पे आएगा। तो इसके लिए तो हम जानते हैं भाई ये कौन सा पद है। पहले आप सोचिए दिमाग में, ये कौन सा पद है भाई। ये तो लास्ट वाला पद है, ए एन, यही होता है क्या। हमें ये क्या दे रहा है, हमें तो ए दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इसी फर्स्ट टर्म पहले पद को ही ए बोल दीजिए या फिर A1 बोल दीजिए। कई कई किताबों में ए से रिप्रेजेंट करते हैं सब, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको A1 बोल देता हूँ और ये हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं लिखा क्यों हूँ, तो इसका एक और मतलब है डी निकालने के लिए, और मैं इससे और कुछ नहीं चाहता। तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इक्वल टू A2 कितना हो जाएगा जी, 42, 42 हो जाएगा, माइनस A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। डी इक्वल टू मैं कितना बोल सकता हूँ, फिर से 21 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू रखिए, तो ए एन इक्वल टू होता है, यहाँ से मैं करना चाहता हूँ, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए एन की जगह पर रखिए, कितना हो जाएगा 210 इक्वल टू ए कितना है जी, ए तो रखिए एक। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यही वो A1 है। कहीं कहीं पे हम फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं और यहाँ पे ए बोल दिया जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये वही वाला है, प्रथम पद यही होता है, ठीक है। तो कितना है 21 प्लस, हमें एन ही तो निकालना है ना, छोड़ दीजिए एन माइनस 1। डी तो पता लग गया है, 21 रख दीजिए यहाँ पे। इसको इधर लेते आएंगे क्या, हालांकि घट जाएगा इधर आकर के, ठीक है। तो मैं कितना बोल सकता हूँ इधर से, माइनस 21 इक्वल टू एन माइनस 1 अपान 21। यहाँ तक बात क्लियर हुई है, ठीक है। इसमें से 21 आप कॉमन कर लीजिए, तो 21 कॉमन करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये सोचिए थोड़ा सा, ये 10 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 21। अरे यहाँ से बात करिए, घटाने मतलब घटाइएगा मत, घटाएंगे क्या फालतू का दिमाग लगाएंगे घटा करके। तो 21 में कॉमन कर लिया हूँ, इसमें 10 अरे यार मैं कैसे बताऊँ, ये आपको आता है ना भाई, यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से 21 में कॉमन कर लिया हूँ, ठीक है। इधर 21 है, इधर 21 है, कट जाएगा जी। 10 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से बात क्लियर हो रही है, देखिए कितनी आसानी से कटते चले जा रहे हैं। एन माइनस 1 इधर और माइनस 1 इधर, ये भी कट जाएंगे, नहीं तो आप इधर ही लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 माइनस 1 ये उधर का प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस कर आप कटा दीजिए, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो ये 10वां पद है, ठीक है। ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, आ गया है, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन पे चला जाए। नाइन्थ नंबर देखिए, ये क्या बोला जा रहा है, यदि किसी एपी का सारांतर 5 है, यदि किसी एपी का सारांतर 5 है, सारांतर का मतलब समझते हैं, डी दे रखा है 5 है, तो A18 माइनस A13 क्या होगा, ठीक है। हमें एक चीज़ें दे रखी हैं, तो D5 देने का मतलब क्या हो जाता है कि भाई A2 माइनस A1 इक्वल टू 5 दे रखा है। डी देने का मतलब यही है कि दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है, दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि A18 माइनस A13 क्या होगा, और कुछ दिया है क्या इसमें, कुछ नहीं दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे लाइए, A18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचिए थोड़ा सा, A प्लस 17 डी लिख सकता हूँ क्या, अच्छी बात है। A13 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस
12D लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें से ये घटा दिया गया है, तो हमें भी इतना दिमाग है, लॉजिक है, हम ही जानते हैं कि इसमें से घटा दीजिए तो ये वाले भी तो घट जाएंगे ना। तो A18 माइनस A13 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये कटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, तो 17D माइनस ये कितना हो जाएगा 12D, इसमें से डील करिएगा 5D। यहाँ से बात क्लियर हो रही है, अच्छी बात है। ये क्या है आपका A2 माइनस A1, तो भाई आप लोग बोलेंगे, समझदार हो गए हैं क्या कि भैया ये तो D ही है, तो D इक्वल टू 5 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से D उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से D उठाइए और यहाँ पे रख देना है, तो 5 इक्वल टू D के जगह फिर से 5 रख दीजिए। हमें इसी का तो वैल्यू निकालना था ना, निकल गया है एटलीस्ट, 25 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चला जाए। 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, उस एपी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 32 है। सार्वंतर की बात बोला जा रहा है, मतलब D की बात बोला जा रहा है कि सार्वंतर क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन है, सार्वंतर का मतलब D होता है, वो क्या होगा वो पहले ही पूछ दिया है। और हमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन है A18 माइनस A13 नहीं 14 है, 14 है, इक्वल टू 32 32, यही केवल यही गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कितना निकालना है, एक ही निकालना है ना, हमें एक ही निकालना है, एक ही निकालना है। इसका डायरेक्ट मतलब है एक ही समीकरण की जरूरत होगी। अपने दिमाग में सोचिए ना थोड़ा सा कि अगर हमें एक की वैल्यू निकालना है, इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि हमें एक ही समीकरण चाहिए, 2 समीकरण नहीं चाहिए। और एक समीकरण हमें दे रखा है, बहुत सिंपल बात है, हमें दे रखा है, क्या कर रहे हैं, बस सिंपल इसका मान पुट कर दीजिए। तो इसको मैं कितना रख सकता हूँ, इसको कितना रख सकता हूँ, अगर नहीं पता है आपको तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। A18 इक्वल टू होता है A प्लस 17D। मैं फिर से बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मेरा पिछले वाला लेक्चर जाकर देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तब आइएगा और मजा आएगा। और यहाँ पे A14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस इससे एक कम D, तो कितना हो जाएगा 13D। इन दोनों को क्या करना है, घटा तो देना है जी, घटा देना है, आप खुद सोचिए। तो ये कितना हो जाएगा, 18 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, तो इतना लिख सकता हूँ A प्लस 17D माइनस है A14 के जगह पे कितना लिख सकता हूँ, ये A प्लस 13D इक्वल टू 32। इसको डील करिए, A प्लस 17D माइनस में A माइनस में 13D इक्वल टू 32। ये A से निकल जाएगा, 17D माइनस 13D इक्वल टू 32। ये कितना हो जाएगा, 4D इक्वल टू 32। 8 बार में जाएगा, D इक्वल टू 8। और हमें यही तो निकालना था ना, तो इसमें बहुत लॉजिक नहीं, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे भी तो पहले नहीं आता होगा ना, तो मैं कैसे कर ले रहा हूँ पहली बार में। ऐसा तो नहीं है कि मैं इधर आकर के सोल्यूशन देख रहा हूँ या फिर हल कर रहा हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चीज़ें कुछ चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें निकल जाएगी। आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है, मैं भी क्या था, मुझे भी दिक्कत हो। अरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, पहली बार करेंगे सभी फंसेंगे इसमें, ठीक है ना। और चीज़ें जितनी बार करेंगे प्रैक्टिस, उतनी बार चीज़ें शार्प होती चली जाती हैं। और इसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है, ठीक है। कुछ लोग को ये कहेंगे कि भैया एक्सपीरियंस का मतलब तो एज होता है, और हमारा एज तो उतना है नहीं, एक्सपीरियंस टीचरों की होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस का मतलब एज नहीं होता है, एक्सपीरियंस का मतलब प्रैक्टिस होती है। ये बात समझ में आ रही है। अरे कोई कह रहा है ना कि मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस का मतलब उसका एज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तब वो बता रहा है चीज़ों को, उसके पास एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस किया है ना, इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपके पास भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, सवाल को कैसे डील करेंगे आप भी बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। 11 नंबर पे चला जाए, नोट डाउन कर लीजिए। ये बोला जा रहा है, 2 समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 और दूसरी का प्रथम पद -8 है, तब इनके
चौथे पदों के बीच का अंतर क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर एक है। हमारे पास दो समांतर श्रेणी है। कौन कौन सी दो समांतर श्रेणी है मैं बोल देना चाहता हूँ। एक AP1 है, ठीक है, AP1 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट टर्म, जैसे A1 A2 A3। ये समझ पा रहे हैं ना ये क्या है? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरीके से दिया गया है। ये कॉमा है, और एक और AP हमको दे रखा है, और ये दूसरी वाली AP है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ A1, और यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ ताकि चीज़ें पहचान में, और यहाँ पे A2 डैश, A3 डैश, डॉट डॉट डॉट। तो दो समांतर श्रेणियों का एक ही सर्वांतर है। एक ही सर्वांतर का मतलब क्या है? तो मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि भाई इन दोनों AP का जो सर्वांतर है ना, इसका भी एक ही है और इसका भी एक ही है। तो मैं क्यों ना कह दूं कि इसका जो सर्वांतर है D है और इसका भी सर्वांतर D ही है, ठीक है। इनमें से एक का प्रथम पद -1 और दूसरी का प्रथम पद -8 है। बहुत अच्छी बात, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। पहले वाले AP का प्रथम पद दे रखा है -1, तो यहाँ पे -1 रख देना चाहता हूँ। और दूसरी AP का जो प्रथम पद दे रखा है, दूसरे वाले AP का जो प्रथम पद दे रखा है वो दे रखा है -8। चलिए, इनके चौथे पदों के बीच का अंतर है। इनके चौथे पदों का बीच का अंतर क्या है? यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है? चौथा पद, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? सोचिए थोड़ा सा। फोर्थ टर्म, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ? A4, यही ना है? अरे इसके लिए, इस AP के लिए पहला वाला है इसीलिए, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? A+3D, ये लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। इसके लिए, इस AP के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये भी चौथा पद ही है, लेकिन ये डैश वाला है। डैश वाला मतलब ये सेकंड AP वाला, और ये विदाउट डैश का है, मतलब ये वाला। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस, ये भी 3D हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसका A दे रखा है, इसका A दे रखा कि है कितना? -1, और इसका A हमको दे रखा कितना? -8। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? मैं इसको आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ। A4, ठीक है, इक्वल टू -1 + 3D, और इसका हो जाएगा, इसको भी आगे मैं करना चाहता हूँ A4, ये हो जाएगा डैश का मतलब ये वाला -8 + 3D, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? फिर आगे बोला जा रहा है, इनके चौथे पदों के बीच का अंतर मतलब आपको पता लग गया है कि भाई इस फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए आप जानते हैं। तो A4 सवाल में दे रखा है, A-4 कितना? घटा दीजिए जी, घटाएंगे तो चीज़ें चिन्ह पलट जाता है, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा? -1 + 3D, और ये हो जाएगा +8 -3D, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये D वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 + 8 कितना हो जाएगा जी? 7। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है। हाँ, ऑप्शन में दिया है, अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और एक और चीज़ बताऊं, ये बोर्ड में आ चुका है। आगे चलिए, 12 नंबर पर चला जाए। यदि किसी AP के 7वें पद का 7 गुना इसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो उसका 18वां पद क्या होगा? ये बातों ही बातों में आपको उलझाना चाहता है, तो कोई बात नहीं, हम उलझने वाले नहीं हैं। यदि किसी AP के 7वें पद का 7 गुना, कोई AP दे रखा है हमें, सोचिए थोड़ा सा, AP दे रखा है, हमको नहीं पता है, तो मैं लिख लेना चाहता हूँ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पद होंगे, यहाँ से गायब करिए, डॉट डॉट डॉट
A7 A8 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना, 7वां पद क्या होता है, ये वाला। ठीक है, ये 7वां पद है का 7 गुना 11वें पद के, 11वां पद कौन सा इधर, ए, मैं लिख देना चाहता हूँ A11। ठीक है, 11वां पद है। बोला जा रहा है यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद को उठाओ, 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद, ठीक है, का 7 गुना का मतलब आप समझते हैं, 7वां पद लिख दीजिए जी, कितना हो जाएगा A7 गुणे इसी का 7 गुना, कितना बोला जा रहा है, यदि एपी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, 11 इक्वल टू 11वें पद का 11 गुना, 11वें पद का मतलब समझते हैं आप क्या हो जाएगा 11। ठीक है, मल्टी 11 गुना का मतलब समझते हैं 11। ठीक है, तो इतना मैं क्या बोल सकता हूँ इसके लिए कि भाई इसके तरफ रखिए, कुछ डाटा निकलिए यहाँ से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ A + 6D मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाए A + 10D और यहाँ पे हो जाएगा 11, गुणा में है, इसको फिर से डील करिए, मैं कितना बोल सकता हूँ इसके लिए 7A + 7 का 42D इक्वल टू, इसको डील कर लीजिए 11A, ये A है प्लस 110D, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को आप उस साइड ले जाइए, इन दोनों को उस साइड ले जाइए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इसको ले जाएंगे तो 4A + 110D में से 42D हटा दीजिएगा, तो 110 में से 42 घटाइए, इधर 8 हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा 6, तो 68 हो जाएगा, 68D इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा, मैं 0 लिख देना चाहता हूँ, 4 से भी कटा लीजिए, कट रहा है तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो उसका 18वां पद होगा, 18वां पद की बात बोली जा रही है तो इसको पहले आप कटाइए ना, 4 का मान लीजिए, कटाना नहीं चाहते हैं तो 4 का मान करिए, तो यहाँ हो जाएगा A + 17 × 4 = 68 इक्वल टू 0, इसको दो हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा A + 17D इक्वल टू 0। बोला क्या जा रहा है, उसका 18वां पद ज्ञात कीजिए, हम तो निकाल ही नहीं सकते जी 18वां पद, कैसे निकाल सकते हैं, अरे यार अब बात समझ में आएगी, यही 18वां पद है क्या, हम तो बातों में इसका आंसर निकाल दिए हैं जो कि 0 है, तो 18वां पद का आंसर आपको पता लग गया है 0 है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन घुमा रहे हैं, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको हो सकता है कि 100 में 100 लाने से रोके, तो आप रुकिएगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाइए, 13 नंबर पाइए। नंबर क्या बोला जा रहा है, एक एपी है और एपी दे रखा है, एपी क्या दे रखा है -11 -8 -5 ... 49 के अंत से चौथा पद के अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, तो अंत से चौथा पद का मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ से चौथा पद बोलता तो सोचने में थोड़ी सी आसानी होती मेरे लिए कि यहाँ से चौथा पद का मतलब बोलना बहुत आसान है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बहुत आसानी से निकाल देंगे, लेकिन अंत से हमको इधर से नहीं चाहिए, हमको इधर से चाहिए कि इधर से चौथा पद क्या हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले यहाँ से आप D निकाल लीजिए जी, इसमें से ये घटा दीजिए, -8 माइनस में 11
कितना हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस में 8 प्लस 11, डी इक्वल टू मिल गया है 3। ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि हो क्या रहा है कि तीन तीन चीज़ें इसमें घटती चली जा रही हैं। माइनस का 3 कम हुआ है। कम हुआ का मतलब ये कभी मत सोचिए कि -11 माइनस में कम कर देंगे तो माइनस में 14, और ये बोल रहे हैं कि माइनस में 8। अरे तो कम कर ही नहीं रहे हैं। अरे कम करने का मतलब आप 0 के नज़दीक पहुंच रहे हैं भाई। मैं कैसे बताऊं? -11 है ना, सोचिए थोड़ा सा। आप -11 इधर है, -3 कम करेंगे तो अरे सोचिए भाई, सोचिए थोड़ा सा। ये 0 और -11, माइनस का 8, माइनस का इस तरीके से दिखा है, तो -3 करेंगे तो आप इधर जाएंगे ना, -3 कम करिए और इधर जाएंगे, -3 कम करिए, -3 जितना कम करते चलेगा आप 0 की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अब -14 हो जाएगा। तो अब भाई तो आप तो इधर बढ़ जा रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं भाई। नहीं समझे? समझ जाइएगा इसको। तो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि इधर हमें क्या करना है कि जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो इसमें क्या मैं कर रहा हूँ कि -3 कर दे रहा हूँ, तो इधर आ जा रहा हूँ। लेकिन हमें इधर से इधर जाना होगा तो -3 प्लस करना होगा। ये बात समझिए। नहीं समझ में रहा? मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। इधर चलेंगे तो -3 करेंगे, ठीक है, और देखिए किस तरीके से किया जाता है। तो -11 माइनस में 3 कितना हो जाएगा? -11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -8। मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, लेकिन आप समझ जाइएगा भाई। तो मैं वही बता रहा हूँ आपसे कि इधर जाएंगे तो -3 करते चले जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि -3 घटता चला जाएगा, -8 -5, अब माइनस का हो जाएगा -2। लेकिन जैसे ही हम लोग इधर चलते चले जाएंगे -14, -17, -20, उसी तरीके से हम इधर से चौथा पद निकालना चाहते हैं। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ क्या चौथा पद? 49। इधर से लेते आइए, क्या करना है? 3 बढ़ाते चलिए ना, 3 बढ़ाते चलिए। इधर आएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कम करिए, गैप होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इधर आ जाएंगे तो ये नहीं कि बढ़ा देंगे तो ये बढ़ करके 42 हो जाएगा, तो 42 है, मतलब कि 42 बोल रहा हूँ। इधर बढ़ा देंगे तो 46 हो जाएगा, तो हो ही नहीं, 52 हो जाएगा। इधर से 46 हो जाएगा। इधर से फिर से आप आइए 3, तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 43 हो जाएगा। इस तरीके से आपको जाना है। इधर से फिर से आ जाइएगा तो मैं कितना बोल सकता हूँ? आप एक चीज़ गौर करिए ना कि आप 0 उधर से आ रहे हैं तो 0 के करीब पहुँच रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तब भी 0 के करीब पहुँच रहे हैं। लॉजिक सेट करिए ना, वो सेट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इधर से चलेंगे तो 40 के करीब पहुँच जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? अब इसको करना क्या है कि हमारे पास एक सीरीज़ मिल गई है, इसी सीरीज़ को पलट दीजिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? -11 -8 -5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हो जाएगा 40 43 46 49। देखिए तो एक एपी बन गया है। मैं यही बताना चाहता था आपसे। इसको क्या करना है? इसको पलट दीजिए इस तरीके से, पलटिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 49 46। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 40 डॉट 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 -5 -8 -11, कोई दिक्कत नहीं इससे। हम उधर से निकालना था ना, हम इस तरीके से निकालने में इच्छुक हैं, तो इधर से निकाल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ए की तरह काम करेगा। इसमें से घटाइएगा, डी निकल जाएगा। तो डी आपका ए कितना हो गया है? 49। डी निकल गया, इसमें से घटा दीजिए, माइनस का हो जाएगा 3। कौन सा निकालना था? चौथा पद। अरे बातों में तुमने चौथा पद निकाल ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सॉल्व कर लिया जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? A4 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है जी? 49 प्लस, है ना, और n चौथा में से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? अरे चौथा में से घटाए ना, 3 हो जाएगा, है ना। 4 में से मैं लिख देना चाहता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई डी के जगह पे माइनस में 3, कितना हो जाएगा? 49
प्लस ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, सोचिए ना। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 3, इसी को मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। तो 49 में से कितना घटा लेंगे, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मत समझिए कि हम लोगों ने टाइम बर्बाद किया, टाइम बर्बाद नहीं किए हैं। मैंने आपको विदाउट फार्मूला सॉल्व करने के लिए बस हिंट किया कि इस तरीके से आप सोच सकते थे। लेकिन जो लोग फार्मूला से जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने फार्मूला से भी कर दिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चला जाए। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है जी। नहीं, एक दो और क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि अभी ख़त्म होने ही वाला है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला कितना नंबर पे हम लोग थे, 13 पे ना, 14 नंबर देखिए। ये क्या बोला जाए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणा, इसका मतलब वो गुणा वाला, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कई ये मत सोचिएगा कि 3 का पढ़ा लिख करके 5 बार सभी को जोड़ देंगे, ये अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकल सकता है। लेकिन कम नंबर दिया होगा तब ना, यहाँ पे तो कम दिया है, हो सकता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दे, तब कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए, प्रथम 5 ये चाहिए ना हमको, हमें a मिल गया है। हम यहाँ से a = 3 बोल सकते हैं बहुत आसानी से। d = क्या बोल सकते हैं, इसमें से घटा दीजिए 6 - 3, तो d = कितना हो जाएगा 3, d भी निकल गया है। हमें कौन सा चाहिए, 5 गुणजों का योग। तो n = हमें 5, ठीक है, और ज्ञात कर क्या करना है, योग। तो s 5th निकालना है, s का मतलब सम। तो s = क्या होता है, s = n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि s 5th = हो जाएगा 5/2, 2 a की जगह पर रखिए, कितना 3 प्लस n कितना है जी, n तो 5 है, तो यहाँ से घटाएंगे तो 4 × d कितना है 3, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 5/2, और ये 3 × 6 प्लस ये हो जाएगा 12, और इसको डील करिएगा 5/2 × 12 × 6 18, ये जाएगा 9 बार में, और हो जाएगा 9 × 5 = 45, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी बात है।